यस, थैंक यू। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल में आए हुए सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को हमारा ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच की तरफ से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे आप सभी को मालूम है आज मंडे का दिन है, तो मंडे को 8:30 का जो अपना 8 बजे का जो अपना इवनिंग सेशन होता है, तो ये हम यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, यूथ की एम्पावरिंग के लिए इसको हमने रखा हुआ है। जैसे हमने शनिवार का बहनों के लिए रखा है, तो वैसे ही हमने मंडे का है जो ये बच्चों को, अपने यूथ को, जो यूथ है हमारा, यही हमारा भविष्य है। और जैसे ऑन पैसिव के सभी डिजिटल टूल्स है, तो हम लोगों को तो ये शायद हम इसको 5-10% ही इनको यूज कर पाएंगे। तो ये सारे की सारे टूल्स हैं जो हमारे यूथ के लिए ही बन रहे हैं, और यही इन्हीं के भविष्य को संवारने वाला है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको, यूथ को, इनको आगे लाना चाहिए। कि कई लोगों को होता है कि बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कोई दिक्कत होती है, या उनके मन में बस ये होता है कि स्टडीज है, आजकल मार्च का महीना चल रहा है, तो क्या बोले क्या ना बोले, स्टडीज के लिए भी बोले। तो 1-2 घंटे का ही सेशन है। तो ये भी आपका बिजनेस है, और आप इतनी छोटी उम्र में एक इतने बड़े बिजनेस में आ चुके हो, तो ये भी एक आपके लिए बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपने आप को इसके लिए आप प्रिपेयर कर सको, तो इसीलिए हम ये जो वेबिनार है, इसीलिए इसको कंडक्ट करते हैं। तो आज ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, तो आज यहाँ पे अपने सारे के सारे को होस्ट हैं, हमने सारे के सारे यूथ ही रखे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे को होस्ट आकाश साहू जी यहाँ पे रेडी हैं, तो आकाश साहू जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। Am I audible, आकाश sir? साहू, यस यस, कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर मैं एक परमिशन लेना चाहता हूँ कि यस यस। मैंने एक पीपीटी बनाए थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंसी के ऊपर। सो इफ यू कैन परमिट मी यस देन आई कैन शो माय प्रेजेंटेशन। यस यस, डेफिनेटली आज का दिन आप ही का है, तो इसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोलो कि मैंने स्क्रीन शेयर करना है, वीडियो शेयर करना है, आप करो। आपको आता है स्क्रीन शेयर करना? यस सर, आता है। ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके सर, थैंक यू सर, एंड गिव मी जस्ट अ मिनट so that I can upload my PDF. तो ये आकाश साहू जी हैं। आज हमने इनका टेम्पलेट पे थोड़ा सा गलती से नाम आयुष साहू रख दिया है, तो आकाश साहू जी हैं। ये लास्ट वीक भी बहुत अच्छा बोले थे। और आकाश साहू जी, आप किस में कर रहे हो? आपकी ग्रेजुएशन किस में चल रही है? Sorry sir, I can't hear. आप ग्रेजुएशन किस में कर रहे हो? एमबीए, बीबीए, क्या कर रहे हो? नहीं सर, मैंने होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन किया था। पर वेरी गुड। अभी पर अभी मैं जैसे कि ऑन पैसिव के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो बाकी और कुछ चीज में मेरा मन नहीं लग रहा है ऑन पैसिव के सिवा। वेरी तभी गुड। आपने पीपीटी बना ली है। तो पीपीटी बनाना कोई इतना इजी टास्क नहीं है। पीपीटी बनाने के लिए कम से कम 2-4 घंटे तो आपने लगाए होंगे। तो काफ़ी मटेरियल होगा आज, कंटेंट काफ़ी होगा आपके माइंड में, तो हम भी देखने चाहेंगे। तो शंभू कुमार साहा जी भी हमारे पास आ चुके हैं। तो यस सर, नाउ आई एम रेडी। यस, मूव फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आदित्य सर। पहले तो मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ सबको कि आई एम आकाश सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो यहाँ जितने भी करीब 151 पार्टिसिपेट है, सारे को होस्ट और होस्ट, स्पेशली संजय सर, आदित्य सर, इन लोगों को मेरा तहे दिल से थैंक यू कि मुझे मौका देने के लिए। और मेरे तरह बहुत यूथ है, उन लोगों को भी मौका देने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। मेरा आज एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने रेडी किया है, क्योंकि यूथ वो टेक्निकल विषय में है।
और हमारे जो ऑन पैसिव है वो भी जो टेक्निकल बारे में भी हम लोग को जो बिजनेस है जो ऑन पैसिव है वो टेक्निकल बारे में भी बिजनेस कर रहा है अभी। तो अगर ऑन पैसिव, मेरा ये मानना है कि अगर हमें ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहना है तो टेक्निकल जो चीजें हैं उसको हमें अच्छी तरह समझना है। और सबसे जो स्पेशली चीज है वो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आज मेरा ये प्रेजेंटेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है और ह्यूमन इंटेलिजेंसी क्या है, और इस दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है, और आने वाले फ्यूचर में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्क करेगी हम लोगों के लाइफ में। वैसे तो अभी भी हम लोगों के लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी काम ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी भी, आप देख लो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो या फिर एआई यूज कर रहे हो, जो भी या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कुछ हद तक आ गया है। लेकिन आने वाले 5-10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम लोगों के लाइफ से इतना जुड़ा हुआ होगा कि हम इसके सिवा चल ही नहीं पाएंगे। अगर हमें कुछ करना है तो भी हमें एआई की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें कुछ सोचना है या फिर कुछ नया चीजें करना है या फिर हेल्थ के बारे में कुछ चीजें सीखना है या फिर अपना हेल्थ दिखाना है, ठीक है। तो इस सब के बारे में अगले 5-10 साल में एआई हम लोगों को ऐसा घेर लेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रही है। तो जो पहला प्रेजेंटेशन है, जो पहला आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर हिंदी में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो इसका मतलब यही होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और ह्यूमन इंटेलिजेंसी का मतलब ये है कि नेचुरल जो बुद्धिमत्ता है, जो मानव बुद्धिमत्ता है, वो है ह्यूमन इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट is what is artificial intelligence. Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processing by mechanics, especially computer system. Specific applications of AI include expert system, natural language processing, speech recognition and machine vision। यानी कि इसका मतलब ये है कि एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऐसी मशीन को बना रहा है जो इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके। जब हम कोई ऐसी कंप्यूटर को इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके योग्य बनाते हैं या फिर बना रहे हैं, तो तब हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। यानी कि एक शब्द में अगर कहा जाए कि जब हम किसी मशीन में इस तरह की प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक इंसान की तरह ही सोच सके और काम कर सके, तब हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर एआई कहते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटेलिजेंसी। तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी क्या है कि जिस तरह हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ये सब करके एक कंप्यूटर में एक दिमाग को डाला है जो हम लोगों की तरह सोच सके और काम कर सके, उसको हम एआई कहते हैं। ठीक उसी तरह इंसान को कोई ना कोई बना है, ये सब आप सब लोग बिलीव करते हो, जैसे कि गॉड मान लो या फिर खुदा मान लो या फिर भगवान मान लो, जिनको भी आप मानते हो। तो कोई ना कोई, यानी कि एक शब्द में अगर कहे तो परमात्मा ने हम लोगों को बनाए हैं। तो परमात्मा हम लोगों को जो बनाए है उसके लिए हम लोगों के जो ब्रेन है वो ब्रेन किस तरह से काम करते हैं, हमारे मेमोरी, हमारे थॉट, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के हिसाब से वो कुछ डिसीजन लेते हैं, वो कुछ सोचते हैं या और उसके बाद वो उस काम को अंजाम देते हैं। उसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंसी कहते हैं, यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंसी, यानी कि मानव। ठीक है। अब मानव ह्यूमन इंटेलिजेंसी में सिर्फ मानव ही आता है, क्योंकि मानव ही जीवों में सबसे बुद्धिजीवी है। ये यानी कि एक इंसान क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सोच के डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक जानवर ये सोच नहीं सकता है। ठीक है। तो इसलिए इंसान को जीवों में सबसे बुद्धिजीवी जीव माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंसी। अब ह्यूमन इंटेलिजेंसी और एआई में
डिफरेंसेस क्या है, या फिर अगर हम ये बोले कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी और जो एआई है इसमें अंतर क्या है। सो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट, मेजर 5 पॉइंट्स डिफरेंशिएट करे हैं एआई और ह्यूमन के बीच में। द फर्स्ट वन इज लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो एआई ये करता है कि लर्निंग प्रोसेस यानी कि सीखने की जो क्षमता, ठीक है, सीखने की जो क्षमता। एआई डेटा और एल्गोरिदम के बेस पर कुछ सीखते हैं। एआई को नॉलेज लेने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, लेकिन ह्यूमन को मनुष्य शिक्षा मनुष्य शिक्षा, अनुभव और अनुभव के संयोजन से सीखता है। यानी कि उनको, मतलब हम जो मेमोरी या फिर नॉलेज गैदर करते हैं उनसे ही हम कुछ सीखते हैं, या फिर कोई बुक रीड करते हैं तो उनसे हम सीखते हैं, ठीक है, या फिर किसी की बात अगर हम सुनते हैं ध्यान से तो वहां से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, और वो चीज हम सीखते हैं। ह्यूमन ज्ञान मतलब हम ज्ञान को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ज्ञान लिया, वो ज्ञान हम किसी और को बांट सकते हैं, ठीक है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे हम लोग एक ज्ञान को कन्वर्ट या ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक टीचर वो ज्ञान पूरी उम्र भर जो ज्ञान कलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट को जो ज्ञान, जिस बारे में उनका ज्ञान है, जिस सब्जेक्ट में उनका ज्ञान है, उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नंबर 2 की प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, तो एआई बहुत ही तेजी से जानकारी कलेक्ट करती है, ठीक है, जो इसे दोहराए जाने वाले जो काम है, मतलब जो रिपीटेटिवली करते हैं जो हम काम, ठीक है, दोहराए जाने वाले काम को तेजी से करने की ये क्षमता रखते हैं। और जो ज्ञान डेटा के बेस में आधारित होते हैं, वो ज्ञान को एआई बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से ये प्रोसेस कर पाते हैं। एंड ह्यूमन, मानव सोच तुलनामूलक अधिक फ्लेक्सिबल और अनुकूलनीय होता है। यानी कि मतलब जो इंसान अ, यानी कि जो इंसान, आप मतलब ऐसा मान लीजिए कि अगर हमें कुछ सीखना है, ठीक है, या जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें मैथमेटिक्स सीखना है, तो हमें पहले उस मैथमेटिक्स का जो सूत्र है, जो प्रोसेस, जो टेक्निक है, उनको पहले सीखना होगा, उनको पहले समझना होगा। उसके बाद ही हम जाके उस मैथ को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ये एआई बहुत तेजी से ये सब कुछ करता है एज कंपेयर टू आवर ह्यूमन इंटेलिजेंसी। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिविटी, ठीक है। एआई में क्रिएटिविटी का बहुत कमी है। मतलब एआई कुछ, मतलब जो एआई, पहले तो एक आप समझ ले कि एआई किसके साथ जुड़ा है। एआई पूरे इंटरनेट जो व्यवस्था है उसके साथ पूरा जुड़ा है, ठीक है। यानी कि आप मान लो एआई जो है, एआई अपने जो इंटरनेट में जितने भी नॉलेज है, जितना भी डेटा है, इसके पास, एआई के पास उसका सबका इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एआई उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर, जो इंटरनेट में है, उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ सोच सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे हट के कुछ क्रिएटिव करना होगा तो एआई वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके एल्गोरिदम में उनके जो डेटा है, उनके जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में वो है ही नहीं। तो ये एआई वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन को ये चीज बोला जाए कि अगर आपको कुछ क्रिएटिव या रचनात्मक कुछ करना है, तो मनुष्य ये काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य कैन क्रिएट जो अलग चीज है। क्योंकि हम लोगों को, इंसान दिन प्रतिदिन कुछ अलग चीज करते हैं, दिन प्रतिदिन कुछ अलग सीखते हैं, दिन प्रतिदिन कुछ अलग इनोवेट करते हैं। ये ह्यूमन के पास थोड़ा ज्यादा, मतलब आप मान लीजिए कि थोड़ा ज्यादा बेनिफिट है।
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि एआई आप ऐसी मतलब अभी भी ऐसा आप देख रहे हो अभी, लेकिन एआई को अगर आप 5-10 साल में देखोगे, आने वाले 5-10 साल में, तो तब एआई बहुत कुछ क्रिएट कर पाएगा। वो आने वाले प्रेजेंटेशन में मतलब धीरे धीरे मैं इसके बारे में बात करता जाऊंगा। सो नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, एरर हैंडलिंग। यानी कि एआई बहुमूल्य और अ, जो जो काम इनको दिया जाता है, तो एआई क्या करता है कि बहुत कम एरर को कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब हम लोगों से जितना गलती होता है, ठीक है, उससे बहुत ही कम गलती एआई में होता है। जैसे कि आप मान लो, आपको अगर मैंने 10-5 ऐसा बड़े बड़े लेट संख्या दे दी, जैसे कि 10,000, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, ऐसे करके दे दी, ठीक है, तो आपको फिर वो जाके आपको बोले कि इसको आप कैलकुलेट करो, प्लस करो, तो आप मतलब जो मन में, माइंड में ये जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कहीं ना कहीं गलती होगा ही। लेकिन अगर एआई को, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट ऐसा दे कि इतना इतना संख्या दे और उसको बोले कि कैलकुलेट करो, इसका प्लस करो, माइनस करो, या फिर जो भी है, ठीक है, डिवाइड करो, ठीक है, जो भी है, इसको बोलोगे, ये आपको तुरंत ही वो करके देगा, और जीरो एरर के साथ। जैसे कि आप मान लो, एक एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेटर, अगर हम बड़े बड़े चीजों को गणना के लिए जाते हैं, या फिर कोई संख्या अगर प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर डिवाइड करना है, या फिर जो करना है, उसका परसेंटेज निकलवाना है, या फिर जो करना है, वो हम लोग माइंड से ज्यादा कैलकुलेटर की इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह एक एग्जांपल के ये भी आप ले लो कि आज देखो, ये मतलब कैलकुलेटर तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कैलकुलेटर का जो पीछे बैठा एआई है, वो हमें ये सब करके देता है। इसलिए हम आज के तौर पे अगर देखेंगे तो ये ऐसा है कि आज कोई मतलब मन में कोई चीज कैलकुलेट नहीं करता है। अगर किसी की कोई बहुत बड़ी चीज, अगर कोई संख्या है, या फिर बहुत सारे ऐसे संख्या है जिसको हमको कैलकुलेट करना है, प्लस करना है, तो हम लोग तुरंत ही फोन खोल के अपना कैलकुलेटर ऑन करके उसमें से कैलकुलेट करते हैं। तो सोचिए, धीरे धीरे अगर ऐसी हम सुविधा हम लोगों को मिलते रहेंगे, तो हम लोग मन की जो काम है उसको छोड़ के सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, और एआई हम लोगों का वो काम करता चला जाएगा। ठीक है ना। नंबर 5 इज एडेप्टेबिलिटी। यानी कि एआई स्पेशलिस्ट है, एंड इसे स्ट्रगल करना पड़ता है नया चीज एडेप्ट करने में, अगर कोई प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग ना मिले तो। यानी कि अगर इसकी जो ट्रेनिंग है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, अंदर जो इसका जो प्रोग्रामिंग है, अगर उसके पास वो ना हो, तो कोई भी चीज अडेप्ट करने में या फिर सीखने में एआई को बहुत ही मतलब टाइम, या टाइम तो छोड़ो, लेकिन इसको बहुत क्या बोले, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन को कोई नई चीज सीखने में, अगर उसके पास वो नॉलेज हो, वो स्किल अगर उसके पास हो, तो ह्यूमन को उस चीज सीखने में थोड़ा टाइम इधर भी लगता है, लेकिन इंसान सीख जाते हैं। ठीक है। और नई नई जो परिस्थिति है, विभिन्न जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तेजी से इंसान सीखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत एडवांटेज है। मैंने इधर सिर्फ 6 पॉइंट लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 ही पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। तो द फर्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग एंड वर्कलोड। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो कि आकाश, आप अनम्यूट कर लो एक। आकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके सर, सॉरी, वो म्यूट हो गया था। तो सर कहाँ तक था मैं, कहाँ तक सुनाई दिया? अभी 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 1 सेकंड पहले वो कोई डिस्टरबेंस आई थी, मैंने माइक कर दिया था, तो ओके आपका भी हो ओके गया। ओके ओके ओके। ओके, इट्स ओके सर। सो एडवांटेज ऑफ एआई, उसका जो पहला पॉइंट है कि मल्टीटास्किंग
एंड वर्कलोड। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखोगे कि एक इंसान को एक हद तक काम करने के बाद उनको रेस्ट चाहिए, उनको विश्राम चाहिए, फिर जाके वो रिपीटेटिवली 10 घंटे या 12 घंटे अपना शिफ्टिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप उनको रेस्ट नहीं दोगे तो इंसान काम रिपीटेटिवली कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो 10 घंटा या 12 घंटे की जो शिफ्ट है उसमें इंसान को एक ही टास्क पे ही काम करते हुए देखोगे आप, उनका उतना वर्कलोड नहीं है, इंसान का उतना कैपेबिलिटी ही नहीं है जितना मशीन का कैपेबिलिटी है। और मशीन को अगर आप ह्यूमन की जगह रिप्लेस कर दोगे तो एक तो है कि उनको रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। वो 24/7 काम कर सकता है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, यानी कि ये एक टाइम में 2-3 काम या 4-5 काम एक साथ में कर पाते हैं एआई। एंड इसका वर्कलोड, इसलिए इसका वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। सो ये आपको 24 घंटे में वो रिजल्ट, वो चीज दे सकता है जो ह्यूमन 24 दिन में दे सकते हैं। तो इसलिए एआई का एडवांटेज मल्टीटास्किंग एंड वर्कलोड में ज्यादा है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज कि एआई को कुछ सिग्निफिकेंट करने में या फिर जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको करने में एआई सक्षम है, ठीक है। थर्ड इज एआई ऑपरेट 24/7 विदाउट एनी रेस्ट, ठीक है जी, इसको मैंने अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया है। सो फोर्थ इज कि एआई जो कैपेबिलिटी है उसका डिफरेंट कैपेबिलिटी है, और इसका इंडिविजुअल अलग है, ठीक है। यानी कि मान लो आप एक इंसान से जितना काम करवा सकते हो 10 घंटे में, 12 घंटे में, एआई को 10 या 12 घंटे में एक इंसान 10 इंसान की काम करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसका वर्कलोड ज्यादा है, क्योंकि उसके पास कोई इमोशन या फिर फीलिंग्स नहीं है कि एक टाइम के बाद उसका जरूरत होगा रेस्ट का, खाने का, उसका वो जरूरत नहीं होगा। लेकिन ह्यूमन का उसका जरूरत होगा, क्योंकि ह्यूमन को फूड और रेस्ट की जरूरत है, तभी वो काम कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। So fifth is AI has mass market potential. It can be deployed across industries. यानी कि इसका जो मास मार्केटिंग है, मतलब एआई कोई भी चीज आपसे ज्यादा बेहतर सेल कर सकती है, ज्यादा बेहतर बेच सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो कि आपने नेटवर्क जो है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप डिजिटल मार्केटिंग तो सुना ही होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा चीज है कि आप जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप मान लो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, ट्विटर, ये सब में आप एक ऐसा चीज मान लो कि अगर आप यूट्यूब में जाके इसके बाद अगर आप मेरे बोलने के बाद अगर आप नोटिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा है कि अगर आप यूट्यूब में जाते हो, जाके अगर कुछ सर्च करते हो, ठीक है, अपने मन पसंदीदा कुछ वीडियो सर्च करते हो और 2-3 दिन वो वीडियो आप देखते हो, मतलब जैसे कि आपने यूट्यूब में जाके क्रिकेट की वीडियो या फिर फुटबॉल की वीडियो या फिर कुकिंग की वीडियो, जिसको जो अच्छा लगे वो आप देख रहे हो, 2-3 दिन कुकिंग के नए 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 वीडियो आप देख रहे हो। तो मैं सर्च से आपको बोल सकता हूँ तीसरे दिन आपको सर्च करने की जरूरत नहीं कि कुकिंग की वीडियो, वो आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो तुरंत ही वो पीछे बैठा जो एआई वो क्या करता है, आपको बहुत सारे नए नए कुकिंग की वीडियो आपके न्यूज फीड में लाके दे देता है। ऐसा क्यों होता है हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है इसलिए क्योंकि पीछे बैठा एआई हमें देख रहा है, हम लोगों को रीड कर रहा है कि इस इंसान को ये चीज देखना पसंद है, ये इंसान आके इस टाइम में या फिर दिन में ये कुकिंग की वीडियो या फिर फुटबॉल की वीडियो ज्यादातर देखते हैं। तो वो हमें असिस्ट करते हैं, वो हमें जो कंटेंट क्रिएटर है उनका वीडियो लेते हैं और हम लोगों को वो वीडियो जो हम देख रहे हैं या फिर जो हमें देखना पसंद है वो वीडियो शो करते हैं। इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इससे ये होता है जो क्रिएटर है उन लोगों का अर्निंग जनरेट होता है यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। या फिर डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा मतलब और भी जो है वो है
आप शायद सुना है ट्विटर, ट्विटर में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो मार्केट में अभी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की जो एप्स है वो आ गया है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की बात की है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज कि एआई फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग बाय मेकिंग द प्रोसेसेस फास्टर एंड स्मार्टर। एआई की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है कि मतलब आप बहुत तेजी से होता है। और ये आपको मतलब जो चीज है कि कोई आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए कि चैट जीपीटी को अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देंगे कि इस काम की अंजाम क्या होगा, या फिर इस डिसीजन का क्या होगा, या फिर मैं ये स्टेप्स लेता हूं तो इसका डिसीजन क्या होगा, या फिर इसका नतीजा क्या होगा, तो वो आपको चैट जीपीटी लाके दे देता है। एआई इतना एडवांस हो गया है अभी के दिन में, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं थोड़ा थोड़ा करके वो पॉइंट को शेयर कर देता हूँ कि मार्केटिंग जो है, उस मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, और है थेरेपी या फिर चिकित्सा में, ठीक है। यानी कि थेरेपी में अगर आप देखोगे कि एक जैसे कि है कि एक पेशेंट या फिर हम अभी अगर कोई थेरेपी है या फिर कुछ लेने जाए, तो हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास, ठीक है। तो अगर हमें आने वाले 10 साल में एआई अगर चिकित्सा विज्ञान में घुस जाते हैं, या फिर चिकित्सा विज्ञान में एआई को अगर डेवलप करते हैं जैसे कि वो कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर अगर हो गया तो ये अंजाम होगा कि एआई बायोलॉजिकली आपको बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। मान लीजिए एक ऐसा मशीन है जिस मशीन में आपको आपको जाना है, ठीक है। और एआई पूरे अपने बॉडी में आपको पूरा स्कैन कर लेगा, और उस स्कैनिंग के बाद उसको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना कोई कुछ मतलब जो कौन सी जो अ, उसको ये बोलते हैं कि हाँ कोई कोई चीज किसका बहुत जरूरत है, ठीक है। या फिर आपके जो ब्लड है ये थोड़ा कम है, ये या फिर नहीं, या आपके जो केमिकल्स है उस केमिकल में कौन सी केमिकल है वो उसका जरूरत है, ठीक है। और जैसे कि आप मान लो फलाना केमिकल, ये केमिकल, जो भी केमिकल हो, ठीक है, उसकी जरूरत है। तो ये बायोलॉजिकली आपको वो स्कैन करके इसको बहुत जल्दी पता चल रहा है, और उसी हिसाब से आपको उसी केमिकल के हिसाब से आपको मेडिसिन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको बायोलॉजिकली बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। और एट ए साइकोलॉजिकली भी आप अगर जैसे कि मान लो अगर आप कोई थेरेपी में जाए, ठीक है, तो वो आपको उसके पास, एआई के पास, आपका जो मान लीजिए आपका एज है 35 ईयर्स, तो 35 साल का जितने भी आप जो कुछ किए जन्म से लेके आज तक जो कुछ भी किए हैं, उसका सबका जो इंफॉर्मेशन वो एआई के पास ऑलरेडी है, और उनके पास जा रहे हो आप थेरेपी लेने। तो सोचो वो आपको कितने बेहतर तरीके से समझ सकता है। उसको पता है कि आपकी जो कॉज है, आपकी जो डिप्रेशन, आपकी जो एंजाइटी, आपकी जो जो चल रही है मनस्थिति, आपकी जो सैडनेस, हैप्पीनेस, किसका क्या कारण है, उसको उस एआई को सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि उसके पास 35 ईयर्स का, आपका जो 35 ईयर्स का इंफॉर्मेशन है उसके पास सब कुछ है। शायद आप भी भूल चुके हो कि 15 साल पहले इस दिन आपने ये किया था, लेकिन उस एआई को पता है। तो एआई आपको एट ए साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आपको थेरेपी या फिर आपको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आने वाले साल में एआई अगर हमारे थेरेपी या फिर चिकित्सा विज्ञान में आए, तो हम लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत अच्छी ये बात होगा, ताकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी न्यू न्यू जो रोग आ रहे हैं उसका हम हल निकाल पाएंगे, और ऐसे चुटकियों में निकाल पाएंगे, क्योंकि एआई को बहुत तेजी से समस्याएं हल करने की जो कैपेबिलिटी है वो उसमें है।
ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंसी का मतलब जो नेचुरल इंटेलिजेंसी है, तो उनका क्या एडवांटेजेस है। अभी तक हमने देखा कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो एडवांटेज है वो हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी या फिर नेचुरल इंटेलिजेंसी का एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ह्यूमन कुछ चीज नया क्रिएट कर सकते हैं या फिर इनोवेट कर सकते हैं। जैसे कि एक आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी बनाना है या फिर आपको कुछ नया चीज चाहिए, तो ह्यूमन उसको क्रिएट कर सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि नया अगर इस तरीके से नया कर सकूं या फिर इस चीज को अगर नया कर सकूं। ठीक है, तो वो इंसान ज्यादा अच्छी तरह से क्रिएटिविटी उनके पावर है और इनोवेट की पावर उनके पास ज्यादातर है एआई के, आज के एआई के तुलना मूलक में। आगे अगले वाले 5-10 साल में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, सेकेंड इज कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, यानी कि हमें जो हमें गहरे या फिर जो इमोशनली होते हैं या फिर फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ने का हम लोगों के पास तजुर्बा है या फिर हम लोगों के अंदर वही केमिकल काम करते हैं जब हम इमोशनल होते हैं। हम लोगों के जो कुछ फीलिंग्स ट्रिगर करते हैं तब हम इमोशनल होते हैं या फिर हैप्पी होते हैं। ये इंसान के पास ही आप लोगों को सिर्फ मिलेगा। ठीक है, इंसान या फिर जानवर के पास ही। लेकिन एआई के पास कोई इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको नहीं मिलेगा। इसका एक अच्छा मतलब एडवांटेज है और डिसएडवांटेज ही है। अगर एआई ये सब कुछ नहीं, मतलब उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंसी का कुछ ज्ञान नहीं है या उसके पास कोई इमोशनल थॉट या फिर फीलिंग नहीं है, नहीं तो है वो तो वो कुछ इमोशनली बैरियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब उसको कुछ डिसीजन लेने में कुछ इमोशनली या फिर फीलिंगली कुछ बैरियर उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन ह्यूमन को करेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा डिसीजन ले पाएगा एआई, लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग्स और इमोशन की वजह से। इसका बैड साइड भी है, इसका गुड साइड भी है। ठीक है, तो थर्ड इज कि जो मानव है, ठीक है, जो एडेप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। मानव बुद्धि में एडेप्टेशन क्वालिटी जो है वो और फ्लेक्सिबल क्वालिटी है, जो हमें अप्रत्याशित मतलब कि जैसे कि मतलब सडन कोई अगर परिस्थिति आ गया, सिचुएशन अगर आ गया, ठीक है, उससे निपटने में और बदलती जो परिस्थिति है उस पर खड़े उतरने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों के पास एडेप्टेशन क्वालिटी नहीं होता, तो फिर हम समय के साथ साथ खुद को नहीं चेंज कर पाते। ठीक है, इसलिए हम लोगों के पास जो एडेप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो क्वालिटी है, इसकी बदौलत हम लोग आने वाले समय के साथ चेंज भी हो रहे होते हैं और उसी हिसाब से ढल रहे होते हैं। ये ह्यूमन के पास एक एडवांटेज है। ठीक है, सो नंबर 4 इज एथिक एंड मोरल्स। ठीक है, एथिक्स एंड मोरल। तो आप मान लीजिए कि ह्यूमन के पास एथिक और मोरल है। मानव बुद्धि मतलब एक ऐसा काम है, ऐसा चीज है जिनके पास कोई अगर काम अगर मतलब जो नैतिकता भरे काम या फिर कोर्ट में लेने वाले जो डिसीजन है, वो इंसान मॉरल और एथिक्स के बेस पर लेते हैं। लेकिन एआई के पास मॉरल और एथिक्स नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना एडवांस्ड चीजें नहीं है, उसके पास उतना नहीं है। तो वो उसके पास मॉरल और एथिक्स नहीं है, तो वो किस चीज को कितना मॉरलिटी और कितने एथिक्स से देखना है वो नहीं कर पाएगा एआई। लेकिन ह्यूमन ये काम बहुत बखूबी अच्छी तरीके से निभाते हैं। ठीक है, एंड देन फिफ्थ इज कि डिसीजन मेकिंग सिस्टम। मनुष्य में नैतिकता और मतलब जो मूल्य है, ठीक है, मूल्य की जो भावना है होती है, जो उनको निर्णय लेने में मदद करती है, जिसे हम अपने कार्यों को
व्यापक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में और परिणाम पर जो विचार है, ठीक है, उसमें ध्यान देने में सक्षम है। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है, तो पहले तो इंसान ये सोचेगा कि मेरा इस डिसीजन से कोई हानि, किसी को अगर हानि पहुंचे या फिर मेरा अगर हानि हो जाए, तो ये एक इंसान ही सोच सकता है। लेकिन एआई ऐसा नहीं सोच सकता है आज के जमाने में। ठीक है, आज के जमाने में जितना एआई अपडेट हुआ है आज के जमाने में, लेकिन आने वाले 10 साल 5 में वो एआई उतना एडवांस हो ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी यही था जो ह्यूमन एडवांटेजेस। एंड देन व्हाई एआई इज ग्रोइंग रैपिडली, मतलब एआई इतनी जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब उसको ऐसा क्या मिल गया कि ये इतना जल्दी खुद को ग्रो कर पा रहा है। पिछले, मतलब आपको एक चीज इधर समझना है कि पिछले 70 साल में एआई एआई के बारे में चर्चाएं हो रही है, जितने भी चर्चाएं हो रही है, और तब से लेकर आज तक एआई ने बहुत अपग्रेड हुआ है। और ये एआई जो ओरिजिन हुआ था कि एक इसके पीछे एक कारण, इसके पीछे एक ओरिजिन है कि जॉन मैककार्थी नाम के एक विज्ञानी, ठीक है, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले 1956 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताए थे। इसलिए उनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और तब से लेकर आज तक हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गए हैं एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये डेटा में मौजूद इंफॉर्मेशन को स्टोर करके एमएल की माध्यम से, एमएल यानी मशीन लर्निंग की माध्यम से सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, और जो कि एआई पूरे इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कोई भी चीज बहुत तेजी से इंटरनेट से लेकर सीख लेते हैं ये, मतलब एआई। इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एआई को कुछ चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप को ही डेवलप करता चला जा रहा है अभी। ठीक है, तो सोचिए कि ये अगर अपने आप को इस तरह से आज के डेट में डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले 5-10 साल में एआई कितना एडवांस हो जाएगा। इसलिए इसकी ज्ञान को देखकर हर कोई अपने अपने सेक्टर में एआई की इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी तरह एआई रैपिडली ग्रो कर रहा है मार्केट में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव क्या कर रहा है कि एआई को इस्तेमाल करके जितने भी बिजनेस मॉड्यूल है, जितने भी बिजनेस बिजनेस प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको मार्केट में ला रहा है, ताकि इससे इंसान अर्निंग भी कर सके बिजनेस के माध्यम से, और वो चीज करने में उनको ज्यादा इतना परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने उसमें एआई डाल दी, ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो, हम लोग इजीली उस चीज को, उस ऐप को चला सके और उससे अर्निंग कर सके और उस बिजनेस मॉड्यूल से अर्निंग कर सके। ठीक है, तो ये ऑन पैसिव कर रहा है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो एआई को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग अच्छे तरीके से कर रहा है, कुछ लोग गलत तरीके से कर रहा है, लेकिन हमारे जो ऑन पैसिव है ये अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि आप लोग को पता ही है, क्योंकि आप लोग अगर ऑन पैसिव का जितने सारा प्रोडक्ट है उनको अगर आप उठा के देख लो, तो जैसे कि आप मान लो ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ एडुकेशन, ओ ट्रीम, ओ मेल, वो जितने भी सारे प्रोडक्ट है और आने वाले भी जितने सारे प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट इंसान और इंसानियत, ह्यूमैनिटी की अच्छाई के लिए बना रहे हैं ऑन पैसिव। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि आप कोई भी चीज को कैसे अच्छे तरीके से काम में लगा सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे फोन को ले लीजिए। ठीक है, फोन एक ऐसा चीज है, ये एक टूल है, मोबाइल एक टूल है। इस टूल को आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये चीज को आप खराब चीज के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपका ऊपर इफेक्ट इसका बैड ही आएगा। लेकिन आप अगर फोन को, मोबाइल को अच्छे चीजों के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट गुड ही आपके ऊपर आएगा। ऐसे ही एआई है, इस एआई को आप जैसे इस्तेमाल करोगे वो आपको वैसा देगा।
एआई को अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो तो अच्छे तरीके से बिजनेस में लगाओ, गुड चीजों में लगाओ। एआई को आप अगर मेडिकल में लगा रहे हो तो मेडिकल में ये आपको फायदा देगा, अच्छे फायदे देगा। लेकिन आप करप्शन या फिर न्यूक्लियर वेपन वेपन बनाने में अगर आप एआई को लगाओगे तो एआई आपको ही नुकसान देगा, मतलब इंसानियत को ही नुकसान देगा। आपको मतलब आपकी मेरी सिर्फ बात नहीं हो रही है, पूरी इंसानियत की बात हो रही है, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है? तो इस तरह से एआई ग्रो करता है, अपने आप को सीखता है, अपने आप में जो इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट से वो जुड़ा हुआ है, अपने आप वो इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उससे वो दिन प्रतिदिन सीखता चला जा रहा है और अपने आप को अपग्रेड करता है। ठीक है? और इस तरीके से एआई को ये इतना एडवांस हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? बहुत तेज़ी से, सॉरी, धीरे-धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से। तो इसलिए एआई को हर कोई काम में लाना चाहता है। बाकी बस हम लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि ऑन पैसिव इससे अच्छा एआई का काम कर रहा है कि नहीं। यस, डेफिनिटली यस। क्योंकि ऑन पैसिव बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसी प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर आप देखोगे कि वो इंसानियत की अच्छाई के लिए ही है। मतलब वो एजुकेशन आप अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर ले लो, वो इंसान जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चे नहीं भी है, ठीक है? कोई सीखना कुछ चाहता है, आपको लाइब्रेरी में जाके या फिर कहीं और जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन में जाएँगे, वो एजुकेशन ऑन करेंगे, उसमें आपको जो एजुकेशन लेना है, आप वो ले सकते हो घर बैठे-बैठे। ये अच्छा है ना अच्छा? या फिर आप हमारी जो ओ कनेक्ट अभी चल रहा है, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। आप मान लीजिए ओ कनेक्ट कितना एडवांस है, ठीक है? आप देख ही रहे हो ओ कनेक्ट कितना एडवांस है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मार्केट में और भी सारे जो वेबिनार ऐप है उसमें नहीं है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे लोग आके अटेंड कर सकते हैं एक साथ। और मान लीजिए कि अगर हम कोई फिजिकली चीज नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो अगर हम फिजिकली कोई अभी उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग वेबिनार कर सकते हैं ओ कनेक्ट से, ठीक है ना? ऐसे ही तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही तो हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, है ना? तो बिजनेस मॉड्यूल में एस सर ने एक ऐसा दिमाग लगाया कि बिजनेस मॉड्यूल में एआई को इस्तेमाल करके एक ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आज से पहले नहीं किया कोई, और वो इंसानियत के लिए अच्छा ही होगा। आने वाले 5-10 साल में अच्छा होगा, अभी भी अच्छा हो रहा है। तो चीज़ें ऐसे ग्रो हो रही हैं और ऑन पैसिव भी ऐसे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज़ कैन एआई रिप्लेस्ड ह्यूमन इंटेलिजेंसी, मतलब ह्यूमन इन ऑल जॉब्स, ठीक है? मतलब कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन इन ऑल जॉब्स, इसका मतलब यही है कि क्या एआई ह्यूमन को, मतलब इंसान को सारे जॉब से हटा सकता है, या फिर ये क्या हम लोगों को हमारी जो जॉब है ये इसको या छीन सकता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आने वाले 10 साल 5 साल बाद में हमें एआई के ऊपर ही पूरी जिंदगी काटना है, क्योंकि एआई इस तरह से मार्केट में आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे। ठीक है? तो हाँ, जैसे कि ये संभावना नहीं है कि एआई पूरी तरह से मानव कार्यबल की जगह ले लेगा। एआई उन कार्यों को संचालित करने में अच्छा है जो दोहराए जाने वाले, अ, और फिर जो जो रिपीटेटिवली जो काम होता है, ठीक है? और जो प्रोग्रामिंग के बेस्ड पर निर्धारित होता है, वो काम में एआई अच्छे हैं। हालाँकि मनुष्य अभी भी उन कार्यों में बेहतर है जिनमें सहानुभूति और समझ की जो जो सामाजिक बुद्धिमत्ता है, उसकी आवश्यकता है, उसमें ह्यूमन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? इन हिस्ट्री दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, अगर आप देखोगे इन हिस्ट्री दिस इज द फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि सब कुछ जो अलग है, ठीक है, तो सबसे अलग है, ठीक है, वो सब एक साथ आ गया है। मतलब आप अगर देखोगे कि इन हिस्ट्री में अगर कंप्यूटर
मतलब कंप्यूटर इनोवेट हुआ है तो कंप्यूटर एक ही हद तक रेवोल्यूशन को लाया है, लेकिन एआई बहुत सारी चीजों के ऊपर रेवोल्यूशन लाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है व्हिच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और ये बात हम कर रहे हैं आज के डेट में। यानी कि मतलब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले ले कि आपने तो चैट जीपीटी के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आप जाके सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये चाहिए, मुझे ये ऐसा इमेज चाहिए, या फिर मुझे ऐसा फूड चेन चाहिए, या फिर ऐसा मुझे फूड ट्रेनिंग चाहिए, या फिर जिम ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी, ठीक है। कोई भी ऐसा अगर आप चैट जीपीटी में जाके उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो चैट जीपीटी तुरंत जो चैट जीपीटी का जो पीछे बैठा एआई है वो इंटरनेट में जुड़ा हुआ है, और वो इंटरनेट से बहुत इंफॉर्मेशन लेके आपको एक साथ गैदर करके आपको आपके सामने आपका लिस्ट पहुंचा देता है, ठीक है। इससे हमारी जो काम है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो डिसीजन है, या फिर हमारे जो हम जो चीज ढूंढ रहे हैं वो ढूंढने में हमें बहुत आसानी हो जाती है, हमारे टाइम बच जाता है। चैट जीपीटी हमें इस हद तक हेल्प करता है अभी। और अभी आप सोचो कि चैट जीपीटी 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चैट जीपीटी 4 जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो कि चैट जीपीटी 5 में क्या होगा, 10 में क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है, जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था, या जब मोबाइल आया था तो तब कैसा था, आज कैसा है। मतलब जब कंप्यूटर आया था और मोबाइल आया था तो तब लोग ऐसा सोच भी नहीं पा रहे थे आने वाले 5-10 साल में मोबाइल इतना ग्रो कर जाएगा, कंप्यूटर इतना ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसी ही चीज एआई है, ठीक है, कि आने वाले 5-10 साल में एआई कितना डेवलप्ड और कितना ग्रो कर जाएगा, किस हद तक हम लोगों से जुड़ा हुआ होगा, ये हम लोग अभी नहीं सोच सकते हैं, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये होगा जरूर, ठीक है। तो तो अब आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में या 5 साल में 10 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। सो एक ऐसा है कि मुझे थोड़ा एक चीज शेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग डेटा है, सो आपको वो शेयर करने के लिए चाहता हूँ कि चैट जीपीटी में आज से 1 साल पहले, ठीक है, आज से 1 या 1.5 साल पहले सिर्फ 200 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। मतलब चैट जीपीटी जो कंपनी है, वो जो कंपनी इनोवेट किया गया हुआ है, उस चैट जीपीटी में आज से 1.5-2 साल पहले जब वो इनोवेट हुआ था तो उसमें सिर्फ 200 एम्प्लॉयज थे, और आज के डेट में, ठीक है, और आज के डेट में उसमें सिर्फ 400 एम्प्लॉयज है। तो आप जहां पे तो आप सोच कर देखो कि एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 एम्प्लॉयज है, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई, जहां पे लाखों एम्प्लॉयज है, ठीक है। मतलब 200 एम्प्लॉयज ने कुछ ऐसा इनोवेट कर दिया जहां पे लाखों एम्प्लॉय क्रिएट कर नहीं पाए, ठीक है। तो एम्प्लॉयज की जरूरत तो यहाँ कम हो गई ना। आप देखो कि 2 साल पहले जिस कंपनी में 200 एम्प्लॉयज थे, 2 साल बाद उनका एम्प्लॉयज कितना हुआ, 400 एम्प्लॉयज हुआ। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ एआई का मॉड्यूल बनाया है चैट जीपीटी में कि लोगों की या एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो 200 लोग अभी है, कि एक्चुअल में 200 लोग जो अभी है या फिर 400 लोग जो अभी है, एक्चुअल में फ्यूचर में उन लोगों का भी कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि तब तक एआई और भी खुद को अपने आप को अपग्रेड कर लिया होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज की जरूरत कहाँ है, कुछ भी बड़ा क्रिएट करने में कोई तो एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है ना। और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मशीनरी हो या फिर न्यूक्लियर वेपन हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है। और इस बार फर्क ये है कि एआई को हम डेवलप किए, अब एआई एआई को डेवलप कर रही है,
एआई इतनी इंटेलिजेंस हो गई है और होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है अब, ठीक है? और सीख के उसमें से डेली नए-नए रोज-रोज जो कैपेबिलिटीज़ है, वो उसमें से इमर्ज हो रहा है, उसमें से बाहर आ रहा है। सो दिस इज़ मतलब एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है? यानी कि मच फास्टर देन थॉट, मतलब हमारी सोच से भी परे ये अपने आप को ग्रो कर रहा है एआई। जहां तक आप सोच नहीं सकते, वो उतनी तेजी से ये ग्रो कर रहा है, ठीक है? और मशीन काम कर रहा है, इसको एमएलएम, इसको हम एमएल कहते हैं, मतलब मशीन लर्निंग को एमएल कहते हैं। इस मशीन लर्निंग की वजह से ये अपने आप को लर्निंग ले रहा है जो इंटरनेट में है, ठीक है? ये तो आप इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। ठीक है। तो एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा एक थोड़ा मानना है कि एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स अभी मार्केट में मौजूद है, ठीक है? आज की डेट में उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे-जैसे एआई डेवलप होगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो जॉब जाएँगी, वो जाएँगी ब्लू कॉलर जॉब्स। यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, या फिर लेबर वर्क करते हैं, या फिर ड्राइविंग करते हैं, या फिर ये करते, वो करते, ठीक है? रोबोटिक आएगा और वो वाली जॉब्स चली जाएगी। ऐसा हम मतलब बहुत सारे मूवीज़ में देखे हैं, ठीक है? साइंस फिक्शन जो मूवी है, उनमें हम लोग ऐसे देखे हैं। पर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग कर रहे हो, वो काम करने के लिए थोड़ा स्किल चाहिए, ठीक है? तो फिर क्या जाएगी? व्हाइट कॉलर जॉब्स। उसके बाद में आखिर में जो जॉब जाएंगी, वो होगी क्रिएटिव जॉब। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आज के डेट में क्रिएटिव जॉब को टक्कर नहीं दे सकते एआई, लेकिन आने वाले साल में क्रिएटिव जॉब को एआई टक्कर दे सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद में जो आखिर में सबसे जो जॉब जाएंगी, वो है क्रिएटिव जॉब। जैसे कि मान लो आप फोटोग्राफर्स हो गया, डिजाइनर हो गया, या फिर विजुअलाइजर हो गया, या फिर राइटर्स हो गया, ठीक है? लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है अभी। सबसे पहले जो जॉब्स जा रही है, वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था, वो एआई ने सबसे पहले कर दिया, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब आपको अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ तो अ, आप ये देख सकते हो, ठीक है? सो आपके जो स्क्रीन है, उन उसमें आप बहुत अच्छी तरह से फोकस करो, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ होने वाला है, ठीक है? मज़ा आएगा आपको, मेरा मानना यही है। तो अब आप ध्यान से देखो इस इमेज को, ये जो 3 इमेज है, इस 3 इमेज को ध्यान से देखो कि ये किसी तरीके से या किसी भी एंगल से आपको नकली लग रहे हैं क्या? नहीं ना? आपको ये किसी भी एंगल से नकली नहीं लग रहे हैं, या इसको आप ऐसे ही लग रहा है कि ये एक असली फीमेल ही लग रही है आपको, ठीक है? ये तीनों जो फीमेल का फोटो है, ये तीनों फीमेल ही आपको असली लग रही है, ठीक है ना? तो कि एआई ने क्या किया कि बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट में मौजूद है, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से इसने नाक पिक किया, कहीं से इसने लिप्स पिक किया, कहीं से इसने आंखें पिक किए, कहीं से इसने ज्वेलरी पिक किए, कहीं से उसने जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसको पिक किए, और उस सबको पिक करके एक जगह अटैच कर दिए, ठीक है? और इतनी मतलब सुंदर तरीके से अटैच किए कि कहीं से भी आपको देख के ये नहीं लगेगा कि इस चीज को एआई मॉड्यूल ने बनाया है। आपको देखकर तो ऐसे ही लग रहा होगा ना कि ये एक इंसान है सामने जो इतनी सुंदर से खड़ी है, इतने सज-धज के खड़ी है, जिसको एक कैमरामैन ने फोटो खींचा है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, ठीक है? तो इस तरह से आ, वो एक
इमेज क्रिएट कर रहा है, और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पूरी दुनिया में आप ऐसी लड़की नहीं ढूंढ के पाओगे, क्योंकि ये बनाई जनरेटेड है। एक ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो पीछे खड़ा है और हम लोग उसको और कोई फोटो खींचे, ऐसा नहीं है। कोई मॉडल नहीं है, कोई नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई फीमेल नहीं है इधर। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है। इस लड़की को अगर आप ढूंढने जाओगे पूरी वर्ल्ड में, तो इस लड़की को आप ढूंढ मतलब मिलेगी नहीं आपको, ठीक है? क्योंकि ये बनाया गया है, ये कहीं से नाक पिक किया, कहीं से होंठ, कहीं से आंखें, कहीं से कान, ये सब पिक करके मार्च करके बनाया गया हुआ पिक्चर है, ठीक है? और इतना सुंदर लग रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है, ठीक है ना? बट इन तीनों को आप देखिए कि ये तीनों एज गुड एज अ टॉप मॉडल की तरह ही लग रहे हैं ना, है ना? तो एआई मॉडल अगर आप अगर देखो कि ये मॉडल अगर कोई कंपनी हायर करते, तो कम से कम पेमेंट करनी पड़ती मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीस, कम से कम, ठीक है, एक दिन का। ये सूट जो इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, ये जो सूट है, पीछे जो बैकग्राउंड है, पीछे जो सूट है, तो सूट करने के लिए जो सेट कॉस्ट होता है, इसका एक पीछे जो सेट कॉस्ट होता है, पीछे जो बैकग्राउंड सेट लगाते हैं लोग, फोटोग्राफर्स, तो उस सेट का मिनिमम अगेन 40 to 50,000 कॉस्ट जाता, ठीक है? जो सेम जो फोटोग्राफर है, जिनको हम हायर करेंगे इस तरह की एडवांस फोटो खींचने के लिए, उनको अगेन हमको 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख उनको देना पड़ता, ठीक है, एक दिन के लिए, ठीक है? सेम मेकअप आर्टिस्ट को भी अगर आप हायर करते, ठीक है, तो उनको भी 10 से 20,000 तो रुपये लग ही जाता। उसके बाद कॉस्ट्यूम है, ज्वेलरी है। तो कितने सारे लोगों को या फिर कितने सारे लोगों की मतलब जरूरत नहीं है, फिर भी एक इतना सुंदर, इतना अच्छा इमेज तैयार हो रहा है। तो आप सोचो, अगर 90% वर्क तो पूरा इधर खत्म ही हो गया, सिर्फ 10% मतलब या फिर 10 नहीं, 99% ही काम एआई ने कर रहा है, ठीक है? इस फोटो में पूरा 100% काम एआई ने कर दिया। तो आप सोचो, अगर आप एक कंपनी चला रहे होगे, तो आप इतने सारे कॉस्ट को, इतने सारे लोगों को पैसा देके, लाखों लाखों उड़ा करके, लाखों लाखों खर्च करके एक फोटो खिंचवाओगे? ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है? कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा। कंपनी क्या चाहेगा कि जहां मुझे मिनिमम से मिनिमम मेरा खर्चा हो रहा है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा उधर से आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो एआई है, उसका सबसे बड़ा जो काम वो कर रहा है, तो एआई कर रहा है ना? तो आने वाले अगर मतलब 5-10 साल में या फिर अभी, ठीक है, आप अगर देखोगे कि एआई अगर इतना एडवांस्ड हो गया है, तो वो आने वाले 5-10 साल में बहुत ज्यादा एडवांस होते चले जाएंगे, ठीक है? और आप मान लीजिए आ, कि आप कितना जॉब जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जॉब आने वाले साल में जाना ही जाना है, ठीक है? ये तय है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चली जाएगी। ऐसा मान लो कि आप 90% वर्क जो है, जो जॉब है लोगों का, वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10% ऐसा है जो कुछ ऐसा जो करेंगे आने वाले साल में, वही लोग कर पाएंगे। जो लोग कुछ मतलब अलग सोच सकेंगे, ठीक है, जो सिस्टम से बाहर जाके सोच सकेंगे, वही लोग आने वाले टाइम में उन लोगों का जॉब रहेंगे। या फिर जैसे कि मान लो 90% जो कैमरामैन ये है, उन लोगों का तो जॉब पहले तो गया, ठीक है, लेकिन जो 10% ऐसा कैमरामैन है जिनको नई नई प्लान्स या फिर नए नए क्रिएटिव थॉट आ रहा है, ठीक है,
या फिर वो लोग नए नए चीजें सीख पा रहे हैं फोटोग्राफी में, ठीक है, और इनोवेट कर पा रहा है नया चीज जो एआई नहीं कर पा रहा है, तो तब जाके उन लोगों का जॉब रहेगा, नहीं तो बाकी सब का जॉब जाने वाला है, ये तय है। लेकिन इसका मतलब आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अभी लोग इग्नोरेंस के मोड में है, ठीक है, डिनाइल मोड में है, ठीक है, कि अरे अरे ऐसा नहीं होगा, अरे अरे ये तो नहीं हो सकता, या फिर ये कहाँ आप बोल रहे हो, ठीक है, ये बहुत सारे लोग इग्नोरेंस और डिनाइल मोड में है। लेकिन जब होगा ये चीज, जब ये चीज उसके सामने आएगा, दुनिया के सामने आएगा, अभी तो उतना भी नहीं आया, लेकिन आने वाले 2-3 साल में जब सामने चला आएगा, तब लोग, जो लोग नहीं समझे इस चीज को, वो लोग पैनिक हो जाएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि क्या करना है, वो लोग पैनिक हो जाएंगे कि अब क्या करें, अब तो हमारी जॉब गई ना। तो सॉल्यूशन एक ही है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि एआई वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है, बी ओपन टू न्यू आइडियाज। टाइम इतनी जल्दी से, बहुत जल्दी से बदलेगा कि आपको नए नए जो चीज है वो सीखने में आपको ओपन रहना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ऐसा ही एक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं कंक्लूजन में अगर पहुंचू, तो एक ऐसा चीज है कि कि अगर आप देखोगे कि कंक्लूजन इसका तो मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आने वाले साल में क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हिस्ट्री में हुआ ही नहीं, और हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया ही नहीं जो इतनी तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा है, एक एआई ही है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसका कोई कंक्लूजन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक यही बोल सकता हूँ कि जितनी जल्दी अपने आप को डेवलप आप कर पाओगे, चाहे आप जिस भी फील्ड में जिस भी फील्ड में हो अभी, और ऑन पैसिव के जो जितने सारे मेंबर्स इधर है, या फिर जितने सारे लोग इधर मौजूद है, या फिर ऑन पैसिव के साथ जितने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऑन पैसिव के बारे में अपग्रेडेड रहिए, ठीक है। आने वाले साल में बहुत चीजें अपग्रेड हो जाएगी, बहुत चीज आगे बढ़ जाएगी एआई के माध्यम से। तो ऑन पैसिव के साथ आपको अगर जुड़े रहना है, या फिर आपकी इच्छा है, या फिर आप यहाँ 5-10 साल 15 साल 20 साल या फिर उससे ज्यादा रहना चाहते हो, इस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को नया नया चीज अपने आप में डेवलप करिए। जैसे कि मान लो कि आपने एक दिन ओ कनेक्ट खोला, ठीक है, तो ओ कनेक्ट में जितने प्रोसेस है, जितने फीचर्स है, उस सब फीचर्स के बारे में जान लिए, ठीक है। सेकंड, ओ मेल में जितने भी फीचर्स है उसके बारे में ज्ञान ले लिए, ठीक है। थर्ड, ओ ट्रिम खोले, ओ ट्रिम के बारे में जितने भी फीचर्स है उसको आप देखिए, उसको ओ ट्रिम के बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान आप ले लीजिए, ठीक है। ऐसे करते 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 ऑन पैसिव का जितना जो प्रोडक्ट है, उस सारा प्रोडक्ट का ज्ञान आप में होना चाहिए, ठीक है। आज नहीं तो कल होगा, ऐसा ऐसा धीरे धीरे आप करिए, ऐसा नहीं कि आज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करना होगा, मतलब बहुत तेजी से करना होगा, आप अभी धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसा है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आप लर्न करिए, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं किए, तो आने वाले साल में और जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को आप चला ही नहीं पाओगे, तो आप कहाँ टिकने वाले हो ऑन पैसिव में, ठीक है। और नॉलेज की अगर आप बात करें, या फिर कि कहाँ से सीखेंगे हम ये, या फिर कहाँ मिलेगा, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जहाँ पे आप जाके बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वही चैनल आप जाके देखिए, आपको जिनको सुनना अच्छा लगता है, जिनकी वीडियो, जिनकी कंटेंट अच्छा लगता है, आप उनको जाके सुनिए, उनसे
ऑन पैसिव के प्रोडक्ट जो है उसके प्रोडक्ट के बारे में अपग्रेड रहिए और उसको सीखिए, और करेंट सिनेरियो में जो चल रहा है उसको आप अपडेट में रखिए, क्योंकि ये बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, एंड आपको मैं थोड़ी सी कुछ झलक दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले एआई की दौर में हम लोगों का फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, तो आने वाले एआई में जैसे कि ओ एडुकेशन, ठीक है, उस ओ एडुकेशन एक आप झलक में आपको दिखा रहा हूँ कि फ्यूचर ऑफ एडुकेशन। ठीक है, वेट, सो फ्यूचर पहले तो आप देख लेते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये एआई द्वारा जनरेटेड पिक्चर है कि अगले आने वाले 10 साल 15 साल में हम लोगों की वर्ल्ड ऐसी डेवलप्ड एडवांस्ड होगा। ठीक है, आपने बहुत सारे साईफाई मूवी में देखा होगा। ठीक है, तो उधर वर्ल्ड ऐसी है जैसे दूसरे, ऐसे आपको नहीं लग रहा होगा कि ये हमारी पृथ्वी है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये एडवांस्ड अर्थ है। ठीक है, और जो संभव है एआई की बदौलत। इसको आप अगर अभी देखोगे तो आपको एक ऐसा ही लगेगा ये कोई दूसरी ग्रह है। ठीक है, लेकिन ये एआई बेस्ड जनरेटेड एआई बेस्ड पिक्चर है, जो ये धारणा लगा, आज से ही ये धारणा लगा लिए है कि आने वाले 10 साल 15 साल में हमारी जो वर्ल्ड है वो इस तरह से दिख सकता है। और आप मान के ये चलिए कि 110% ऐसा ही होगा। जिस तरह से एआई ग्रो कर रहा है, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हमारी चीजें एडवांस होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, सो नेक्स्ट टेक ए लुक ऑफ आवर फ्यूचर ऑफ एडुकेशन। ठीक है, सो फ्यूचर में एडुकेशन ऐसा होगा। ठीक है, हालांकि मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ कि एडुकेशन के ऊपर में, फ्यूचर ऑफ एडुकेशन या फिर फ्यूचर ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट या फिर फ्यूचर ऑफ परिवहन व्यवस्था, या सबके ऊपर एआई कैसा फ्यूचर देख रहा है या फिर एआई बेस्ड फ्यूचर कैसा है, इसके बारे में हम हालांकि मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है क्योंकि बहुत टाइम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो इस एडुकेशन के बारे में बोलकर ही सम अप करते हैं मेरा प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ एडुकेशन ऐसा होने वाला है कि आज के डेट में टीचर्स हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले डेट में टीचर्स नहीं एआई हम लोगों को पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, जिसकी इमेजेस मैंने क्लियर पिक करके आप लोगों के सामने रखा हुआ है। उसी तरह ठीक जैसे आप देख रहे हो, ठीक उसी तरह आप लोगों के जो आने वाले पीढ़ी है, ये लोग ऐसे ही लर्निंग लेने वाले हैं। एडुकेशन ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एस सर, जिन्होंने हमें ऑन पैसिव में आने का मौका दिया और इतना कुछ एआई के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में सीखने का मौका दिया, जिससे हम फ्यूचर वर्ल्ड में कैसा सर्वाइव कर सके उसके बारे में भी हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। जो हमारे ज्ञान है उससे हम सीख रहे हैं, या फिर किसी हमारे पास जो नहीं है वो हम किसी और से सीख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू एस सर। और जो चीज मैंने नहीं बोली अभी तक, वो चीज थोड़ा अभी बोल देता हूँ कि हमारे एस सर का जो नारा, मतलब जो हाँ नारा है, दो नारा है, वो है कि अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी एंड देन द सेकेंड वन इज करेक्शन टू द करप्शन। तो ये दोनों चीजों को हमें साथ में लेकर हमेशा चलना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमारी ग्रो हो रहा है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि किसी और को भूल जाए या बाकी लोगों को भूल जाए। ठीक है, उन लोगों को भी उठाना है। ठीक है, खुद अच्छे बनेंगे, खुद अच्छे रास्ते में जाएंगे और दूसरों को भी मौका देंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद वो जाए ना जाए उसकी मर्जी, लेकिन हम मौका उनको देंगे। ठीक है, ये एस सर ने हमेशा बोला हुआ है। तो अगर एस सर इसकी अकेले जिम्मेदारी लेते हैं तो ये कभी भी पूरी वर्ल्ड की जो उनकी ड्रीम है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर पूरा करना है उनकी ड्रीम को, तो इस चीज को हम लोगों को भी अपने आप में डेवलप करना है, अपने ड्रीम बना लेना है कि हमें भी एस सर की तरह ये सोच रख के चलना है कि अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी एंड करेक्शन टू द करप्शन। तभी जाके एक दिन हर कोई आ, आशा तो यही है कि हर कोई अपलिफ्ट करे, ह्यूमैनिटी में हर कोई अपलिफ्ट हो, तभी जाके ये संभव हो सकता है। ठीक है, सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू जितने भी सारे कोस्ट है, जितने सारे सब लोग मुझे सुने हैं, थैंक यू, इतने धैर्यता पूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना है, थैंक यू एवरीवन। बी सेफ एंड बी ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर ऑन पैसिव एंड ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आदित्य सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू आकाश साहू जी। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कॉलेज में लेक्चर चल रहा है एआई का। तो हमने तो एआई के बारे में कुछ जाना नहीं है, ना कुछ सुना है, बस ऑन पैसिव में ही सुना है। तो मैं तो इंजॉय कर रहा था आराम से। मैं कहा चलो अच्छी बात है। और आज कोई एआई का प्रोफेसर आया हुआ है यूथ में से, तो काफ़ी कुछ आपसे गेन किया है। और ये रिकॉर्डिंग में भी होगा आई थिंक। तो अगर अच्छा है, अगर रिकॉर्डिंग में सारी आपकी प्रेजेंटेशन रहे तो मैं करता रहा इसको डाउनलोड भी। देखूंगा ये सारे पेज वाइज पेज वहाँ पे डाउनलोड में आए तो गुड प्रेजेंटेशन। ये आपने कैनवा से बनाया है, कहाँ से बनाया है, ये कौन से सॉफ्टवेयर से? आई लाइक दिस। सर एक सो सो करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें से बनाए हैं। काफी है, काफी होते हालांकि हैं ये। मैं एक पर्टिकुलर कोई ऐप नहीं है जिसमें बनाता हूँ, तो मुझे जब भी जिस ऐप से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं मैं तब वही से ही बना लेता हूँ, ताकि गुड है। प्रेजेंटेशन अच्छा हो पाए बस। कलर चॉइस आपकी अच्छी है, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, ये यही कई कलर है। तो रंजना सिस्टर भी यहाँ पे आ चुकी हैं। और अब ऐसे लगता है कि यहाँ पे यूथ का जो सेशन है तो एवरी यूथ, मतलब एक ही यूथ प्रेजेंट कर पाएगा। मतलब काफी लॉन्ग लॉन्ग पीपीटीज हैं यहाँ पे, सभी के सभी यूथ है यहाँ पे, कॉलेजिएट्स हैं हमारे पास। तो हर बार हम किसी और को चांस देंगे। और अभी कोई विलिंगली कोई अभी अपना आना चाहे तो पहले मैं रंजना सिस्टर, आपका माइक कंफर्टेबल हो आप? यस यस यस, आदित्य भाई। ओके, यस 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 यस। थैंक यू, थैंक यू। आप बड़ी देरी से आए हैं तो आप पहले आप ही शेयरिंग दीजिए अपनी। नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरे बगल में थोड़े मेरे नेबर की डेथ हो गई थी, तो आज दिन ओके भर ओके ओके उन्हीं का सिलसिला ओके था, ओके। इसलिए मैंने संजय सर को बता दिया था। बट यस। रहा नहीं गया, एंड मोमेंट में मैं आई हूँ। आकाश साहू जी को मैंने सुना भी है, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन रही होगी, क्योंकि एंड मैंने देखा है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब तो जरूर देखूं, क्योंकि अभी अभी के जनरेशन में अगर हमारे बच्चे इस टाइप का प्रेजेंटेशन देते हैं तो सोचो हमारा ऑन पैसिव का भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है। और हमारे साथ ऐसे बच्चे अगर जुड़े रहेंगे तो ये हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, कि हम लोग भी समय के साथ बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं होगी, कि अगर हमें कुछ भी नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट आकाश साहू को कॉल करूंगी कि आकाश बेटा प्लीज मुझे बताओ ये कैसे होता है। तो ये है ना, हमारे जितने भी यूथ है, नमन है या फिर और भी जितने लोग हैं, मैं तो आज किसी को सुन ही नहीं पाई हूँ। तो मुझे ये बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे मंच पर इतने मतलब ज्ञानी, और क्या ही बोलूं, मतलब बहुत ही अच्छे मतलब बच्चे आ गए हैं, और जो हम लोगों के लिए निकट भविष्य के लिए हमारे लिए वरदान साबित होंगे। तो आकाश साहू, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन। और मैं कोशिश करूंगी, कोशिश क्या, यकीनन मैं यूट्यूब पर आपको जरूर सुनूंगी। और मैं चाहूंगी कि अगली बार से क्या, कि आपको हमेशा आना ही है यूथ सेशन, तो कंपलसरी आप जितने भी बच्चे यहाँ आए हो, नॉट ओनली आकाश साहू, आप जितने भी बच्चे हो, आज मुझ में भी सबको चांस नहीं मिला होगा, बट नेक्स्ट चांस आपको ही होगा। तो इसलिए हर बार मंडे को होता है हमारा यूथ सेशन, तो प्लीज आप लोग जरूर आइएगा, और आप लोगों को सुनकर हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा जनरेशन जो है ना वो थोड़ा पीछे चल रहा है, बैकफुट पे है। हमें आगे लाने की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। तो हमें सिखाना है आप लोगों को ही, हमें आगे बढ़ाना है आप लोगों को ही। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर आएं और हमेशा हम लोगों को कुछ सिखाएं। जरूरी नहीं कि बच्चे ही सबसे सबसे सीखे, बच्चों से भी हमें सीखना चाहिए। तो थैंक यू, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है। किनके आज आदित्य भाई सब कितने कितनों के हुए हैं आज प्रेजेंटेशन? पहली थी। ओके ओके, बट नॉलेजेबल होगी मुझे जहां तक लग रहा यस है। यस तो नेक्स्ट यस अभिषेक बबेरवाल को बुला ले, थोड़ा सा यस उनकी भी यस यस। शेयरिंग ले ले। यस, या ये अभिषेक बाबरवाल जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज, वेलकम है आपका। मैं चाहूंगी कि आज के प्रेजेंटेशन को लेकर, या अपने जो आपके अंदर जो भी है वो हमारे सामने कुछ मिनटों में आप शेयर कर दीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट में,
नेक्स्ट टाइम आपको चांस जरूर मिलेगा कि आप भी हमारे सामने कुछ रख पाओ। आज तो हम लोग सुन ही नहीं पाए किसी को। अभिषेक बबेरवाल, अभिषेक जी अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो प्लीज वेलकम है आपका। ओके, नमन कुमार, आशिरा, यस, आशिरा बेटी भी है यहाँ पे, ये भी पहली बार आए ओके, हैं, गांधी आशिरा, साहब की बेटी है। आशिरा, यस यस, आशिरा बेटा अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो प्लीज वेलकम है आपका। मैं चाहूंगी कि आप भी अपने शॉर्ट एंड स्वीट में 2 मिनट की शेयरिंग दे सकते हो। प्लीज वेलकम है आपका। माइक खुली हुई है ना सबकी आदित्य भाई? यस यस, थोड़ा रिफ्रेश की दिक्कत है। हितेश साहू का भी मैसेज आ रहा है, वो भी हैंग हो गया बेचारा। ओके स्पीकर ओके में तो ओके दिख रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा। ओके, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो टाइम हो चुका है, बट आप लोगों में से जितने भी यूथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, आए हुए हैं, वो अगर अपनी 2 लाइन्स भी बोले तो हमें अच्छा लगेगा कि आप लोगों को आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा और नेक्स्ट के लिए आप भी अपना प्रिपरेशन कर पाओगे। तो प्लीज वेलकम है आप सभी का। बबेरवाल आ रंजना चुके हैं। सिस्टर, यस यस, यस मैम। रंजना सिस्टर, हाँ सुमन हाँ, मैं मैम, सुमन सिस्टर। हाँ, ओके, हाँ इनकी जी, बेटी है आज इनके साथ। ओके, हाँ जी, हाँ जी, दीपिका सिमर जी आ जाइए, वेलकम है आपका। ये ले बेटा बोलो। थैंक यू मैम, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। मंच पर आए हुए सभी भाई बहनों और प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मैं दीपिका सीमार ऑन पैसिव में एज ए एफिलिएट हूँ। मेरी उम्र 13 साल है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अपनी मम्मी सुमन देवी जी के साथ ऑन पैसिव में जुड़ी हुई हूँ। हम सब फैमिली मेंबर मिल के ओ कनेक्ट पर मीटिंग क्रिएट करके उसको एंजॉय करते हैं। हम ऑन पैसिव के सभी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे ओ ड्रीम, ओ मेल, ओ कनेक्ट। ओ नेट को तो हम यूज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उसे 18+ ही यूज कर सकते हैं। हमारे एज अभी छोटी है, परंतु मम्मी को आईडी में हम ओ कनेक्ट को चलाते रहते हैं। जैसे मम्मी बताती है, ब्लॉग ऐसे बनाते हैं, फोटो डालना, थॉट लिखना, उसके ऊपर ऑन पैसिव के बारे में पॉजिटिव लिखना। कंप्यूटर में मैं मम्मी के पास ओमेल से मेल करती हूँ, ओमेल से अपने फ्रेंड्स को जीमेल से जीमेल पर मेल भेजती हूँ। और कनेक्ट में हम फीचर्स को यूज करते हैं, जैसे कि रिसाउंड, थीम चेंज करना, टिकर लगाना, वीडियो शेयर करना, व्हाइट बोर्ड में अपना नाम लिखना, उसको डाउनलोड करके फोन गैलरी में देखना, और फिर अपने दोस्तों को भी भेजती रहती हूँ। इसलिए कनेक्ट को यूज करने में बहुत ही आनंद आता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एस मुफारे सर को, जिन्होंने हमें यह अपॉर्चुनिटी दी, जिससे हम भी बड़े होकर मानवता के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट, अवर ओएस, अवर प्राइड। थैंक यू दीपिका, आपने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही जबरदस्त बातें रखी है। अगर आप इस एज में ही हमारे ऑनपैसिव के हर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि भविष्य आपका बहुत ही स्वर्णिम होने वाला है। तो थैंक यू, लगे रहो इसी में और हमारे साथ हमेशा मंडे के मंडे जुड़ा करो आप। नेक्स्ट अभिषेक जी को मैंने देखा है कि वो फिर से रिफ्रेश करके आ चुके हैं। अगर आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हो अभिषेक जी तो प्लीज वेलकम है आपका। मेरे मोबाइल से आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं सुल्तान भाई। अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ उसे। ओके हेलो, ओके, कोई बात नहीं, हाँ जी। I would like to, excuse me, good evening everyone and every member of the OnPassive out there, whoever is listening to me, and आपकी आवाज first थोड़ी of all, दब के थोड़ा आ रही है थोड़ा अभिषेक लाउड, जी। अगर यही थोड़ा माइक लाउड बोल लगाया तो सकते हो। प्लीज माइक हटा लीजिए, माइक हटाकर थोड़ा लाउडली बोलिए। okay, ब्लूटूथ तो हटाना पड़ेगा आपको। can you all please wait हाँ for जी, a हाँ second? जी, अभी ठीक है, चलिए। So sorry for the interruptions. Am I clear? या So यस, this is Abhishek Baberwal, right from the Jaipur. All I just want to say is that, as I can see, the youth is more likely to focusing on AI, using AI much than before. As as I can see, as in my house, my sister also using AI syntax, and my other friends are also using. तो आज की जनरेशन में AI का लाइक यूथ जो है वो AI की तरफ ज्यादा फोकस होती जा रही है।
और ये एक तरीके से काफी अच्छी बात है, एक तरीके से क्या वी कैन से दैट काफी अच्छी बात है, लाइक एंड ये कह सकते हैं, sorry, I'm getting nervous because this is my first seminar which I'm speaking, so I'm getting confused a little bit. So कोई बात नहीं, आप अपने मन की बात रखिए, एकदम फ्रेंडली रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार अभिषेक, शुरुआत होती है, फिर आगे आदत बन जाती है। अभिषेक आंखें बंद कर लो और बोलते रहो, गो विद द फ्लो, दिल से बोलो। okay sir, thank you for your concern. So thanks to sir and ma'am to console me. मैं ये कहना चाहता हूँ कि I'm really glad to be a part of OnPassive because to be honest, I'm not a study kind of person, like जो ज़्यादा स्टडी करते रहे वो कहते हैं कि किताबी कीड़ा, तो मैं थोड़ा उस टाइप का नहीं हूँ, like I'm a kind of person who explores things rather than being stuck in one things and or just doing it cyclically or whatever you can say. तो यही है कि मुझे OnPassive में जुड़ने के बाद मुझे भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है rather than my study apart. So मैं यही कहना चाहूँगा कि OnPassive ने we can say that OnPassive ने काफ़ी लाइफ इम्प्रूव की है for sure, no doubt. और yeah, thank you OnPassive and next to you Adarsh sir. अभिषेक, आपकी लुक्स बिल्कुल विराट कोहली जैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं ये कॉम्प्लीमेंट बहुत सुनता हूँ। ये हमारे छोटे विराट कोहली है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू हियर मैं दैट। तो पूछने लगा था कि आपकी पिक है कि उसी की लगाई हुई है। ना सर, मेरी एक्चुअली, आई एम अ सन ऑफ सुल्तान संजू। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट मैम। थैंक यू अभिषेक। मैं बोल रहा हूँ सर, अगले मंडे हम फिर आपका वेट करेंगे। ओके श्योर। और पहले आप इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके नहीं अभिषेक जी, अगर आप नेक्स्ट वीक अगर मैंने स्टार्ट किया आपसे, तो आप कोई भी डर नहीं करना है, आपको कुछ भी हेजिटेशन नहीं लेनी है, बस फ्लॉली बोलते चले जाना, देखना सोचना कि कोई नहीं आपके सामने, और मैं जानती हूँ कि आप कर लोगे, क्योंकि आप में मुझे दिख रहा है आप कर लोगे। हाँ आकाश साहू, आप कुछ बोल रहे थे। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम। यस हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना मैडम? हेलो, हाँ जी, दो लोगों की आवाज आ रही है, एक जन रुक जाइए, फिर एक के बाद आप बोले, है ना? हाँ जी, अभिषेक जी ने बोला कुछ। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने 2 प्रीवियस सेशन में जैसे क्वेश्चंस पुट अप किए थे, लाइक हाँ, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी उसी टाइप से कर लोगे तो मैं ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस रहूंगा और आंसर्स क्लियरली कर पाऊंगा। हाँ जी क्वेश्चन नहीं आप मैं ओके एक्चुअली अभिषेक, इस बार मेरे थोड़े नेबर की डेथ हो गई ना, तो उसकी वजह से आज मैं आ नहीं पाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइम मैं जरूर कुछ ऐसे लाऊंगी क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत मजेदार होगा, और आप लोग उस पे कुछ अच्छे तरह से आंसर कर पाओगे हमें। तो थैंक यू। नेक्स्ट आकाश साहू जी, आप कुछ बोल रहे थे। हेलो, हाँ मैम, मैं सुन रहा हूँ क्या आपको? हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, बस मैं वही बोलने के लिए माइक ऑन किया कि अभिषेक भैया जो है वो हमारे चीकू भैया है, चीकू भैया, मतलब विराट कोहली का जो निकनेम है वो चीकू भैया। हाँ जी तो भाई मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार में हर कोई नर्वस होता है, तो फिर भी आपने इतनी अच्छी तरीके से अपना जो बात रखा वो बहुत ही मतलब बोलने लायक और तारीफेदार है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहली बार में जो आप ये जो आपका जो डर है वो आपको वो पहली बार में जो आप ओवरकम कर लिए, तो दूसरी बार से वो आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते रहिए। तो आप हमारे चीकू भैया हो, सो थैंक यू एवरीवन। चीकू भैया से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम वीडियो ऑन करके आएंगे, मैं भी उनको मतलब सामने से देखना चाहूंगी। मैं तो एक फॉर्मूला करता हूँ, पहले एक गिलास पानी पी लेता हूँ बोलने से पहले। मेरे लिए तो काम करता है ये।
आदित्य भाई, स्टार्ट में आपकी भी थोड़ी होती थी और मेरी भी हालत खराब होती थी, बट देखो अभी हम लोग बोल पाते हैं। तो बच्चों के साथ भी यही है, उन्होंने पहली बार भी बहुत अच्छी शुरुआत करी और आने वाले समय में डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेंगे। तो एक दो शेयरिंग लेके हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। नमन, अगर आप कंफर्टेबल हो, या फिर हितेश कुमार साहू जी आप कंफर्टेबल हो, तो प्लीज वेलकम है आपका। शॉर्ट एंड स्वीट में हेलो आप अपने कुछ बातों को रख सकते हो। यस यस, आओ, आ गई हमारे मधुरवाणी। वॉइस मधुरवाणी आ आ रहा है? गए। यस यस यस, यस यस। शॉर्ट एंड स्वीट में रखना है ना। थैंक ओके, यू। थैंक यू हाँ जी, थैंक यू मैम, ओके ओके, मुझे हाँ जी। इनवाइट करने के लिए। और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ हितेश कुमार साहू फ्रॉम इंडिया, छत्तीसगढ़ से। और आज का सेशन तो बहुत ही इनक्रेडिबल रहा। हमारे सर आकाश सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन हमें दिखाया, शो किया, और हमने बहुत कुछ सीखा, एआई के बारे में जाना, हम उसको कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में हमने सीखा, और आने वाले फ्यूचर में कैसे यूज होगा उन्हें भी हमने जाना और अच्छी तरीक़ा से डिफाइन किए। तो मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, वक्त भी हो चुका है। ऑन पैसिव क्या है दोस्तों? देखो, ऑन पैसिव इज अ इंडस्ट्रियल क्रिएशन कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिजिटल सास टूल्स। ये जो है सास टूल के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टूल के आधार पे बेस्ड आर्टिफिशियल हमारा ऑन पैसिव जो बना हुआ है। ये ऑन पैसिव इज ग्रुप ऑफ कंपनी who have more than 50 plus AI powered digital tool. OnPassive provide total internet solution in under one roof over 216 countries. OnPassive provide 100% risk free and sustainable internet business platform. OnPassive will come with future disruptive innovation technology. तो ये हमारा ऑन पैसिव को आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। सास कंपनी हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में हमारा जो ऑन पैसिव में बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखिए। हमारा ऑटोमेशन में वर्क करता है, मशीन लर्निंग में वर्क करता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं दो शब्द बोलकर अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू हितेश भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी है हमारे सामने, और आपके दो लाइन जो होते हैं बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। तो एक चीज कहना चाहूंगी ना, हमारे रतन टाटा जी, मैं एक्चुअली टाटा से हूँ, जमशेदपुर से, तो मैं एक रतन टाटा जी की बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। रतन टाटा जी का एक कहना था ना कि अगर बच्चों की किसी भी बच्चों की पढ़ाई का एक मकसद हो ना कि उन्हें नौकरी करनी है, तो उस देश में नौकर ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने अंदर ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नौकरी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ और मैं लर्न कर रहा हूँ, मुझे मालिक बनना है। ऑन पैसिव आने के बाद ये दिमाग में रखो, हमें मालिक बनना है। मतलब नौकरी खोजोगे तो नौकर ही बनोगे। तो इसलिए हमें ऐसा ऐसा कुछ कर जाना है कि हम अपने नीचे हजारों हजार लोगों को अपने नीचे काम पर रख सके और लोगों को अपलिफ्ट कर सके। तो ये मैं आप लोगों को एक अपने तरफ से संदेश देना चाहती थी। शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट नमन को बुलाना चाहूंगी, और मैं एक चीज आदित्य नहीं सॉरी, अभिषेक जी हो या फिर हमारे जितने भी पैनल में जितने भी बच्चे हो, और आकाश साहू जी हो गए, मैं चाहूंगी ना कि जिस तरह आप लोगों ने आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे सामने, देखो हम लोग कितने भी तो ओल्ड हो गए हैं थोड़े, हमारे को टेक्नोलॉजी कुछ भी आती नहीं है, पर आप लोग अगर एक एक चीज हमें इस माध्यम से सिखाओगे ना, छोटी छोटी चीजें ही सिखाते चले जाओगे। बहुत सारी टेक्निकल छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है कि मतलब कोई बताए। तो इस मंच को एक जरिया बना लो। आप सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें वो छोटी छोटी चीजें सिखाओ, ताकि हमें भी वो आने वाले समय में काम आए। और आप सबों को पता है कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें जिनकी भविष्य में आपके मम्मी पापा हो, या हम लोग जैसे अंकल आंटी लोग हो गए, सर मैम, जिनको भी किस 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 चीज की छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है, आप बच्चों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का एक छोटा छोटा प्रेजेंटेशन भी हमारे सामने जरूर आप लोग पेश कीजिए, ताकि आप लोग के माध्यम से हम लोग कुछ सीख पाए। ओके, नेक्स्ट मैं नमन को बुलाना चाहूंगी। नमन, अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज, वेलकम है आपका।
और कोई बच्चे हैं क्या आदित्य भाई? मुझे तो कोई बच्चा दिख नहीं रहा इधर। एक रितिका बबेरवाल का हो गया। रितिका, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही तो प्लीज मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आपके भी इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पर। नमस्कार ऑन पैसे फैमिली। यस, वेलकम। मैं रितिका बबेरवाल, जयपुर राजस्थान से। करंटली आई एम परसुइंग माई 12th फ्रॉम स्टेट बोर्ड फ्रॉम कॉमर्स बैच बैकग्राउंड। विद इन डेट मैं इंस्टाग्राम, ओनेट और यूट्यूब भी हैंडल करती हूँ। और मैं लास्ट के 3 to 2 सेशंस में नहीं आई बिकॉज ऑफ माई स्टडीज इशू। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, थैंक्स टू द पापा जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया टू कम एंड स्पीक बिटवीन लाइक स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑल द अमेजिंग लीडर्स एंड रिस्पेक्टेड आर वंडरफुल लीडर्स लाइक आदित्य सर, संजय सर, अजय सर, राजेंद्र भटकर sir. Thank you so much, sir, for your support. And first of all, I would like to appreciate my brother named Abhishek Baberwal. भले ही उनकी आज फर्स्ट टाइम स्पीकिंग हो, बट उन्होंने बहुत अच्छा बोला. एंड टू बी हॉनेस्ट, ही इज़ अ गुड स्पीकर. मतलब उन्हें मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बोलना आता है, बट एज इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम, तो आज कहीं ना कहीं वो नर्वस हो गए. और मुझे भी मेरा फर्स्ट डे याद आ गया जब मैं भी इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मैं क्या बताऊँ. तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा बोला भैया फर्स्ट टाइम में भी देखा जाए तो. एंड आई होप आप भी रोज़ सेशंस में आएँगे, जो भी आने वाले अपने सेशंस हैं. एंड यू शुड बी. सो मैं यही बोलना चाहूँगी, एज बीइंग अ यूथ इट्स आवर टाइम टू शो व्हाट वी कैन डू. और मैं यही बोलूँगी कि आप आगे आओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, उन्हें अश्योर करो कि या वी कैन डू अ लॉट. अपने में इतना सारा पोटेंशियल है. एज हाइट डजंट मैटर. ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कितने छोटे हो, कितने बड़े हो, आपकी क्या एज है, आप कहाँ से हो, कैसे हो. कुछ भी मैटर नहीं करता. द थिंग विच मैटर्स इज आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको क्या चाहिए और आप उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर रहे हो. सो आप आगे आइए. यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, वेरी वेल्ड अपॉर्चुनिटी, जो एकदम फ्री है. इतने अच्छे लीडर्स हैं, उनकी गाइडेंस मिल रही है. सो यू शुड कम फॉरवर्ड एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच मैम फॉर इन्वाइटिंग मी. ओवर टू